नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ 350 सीटें जीतने जा रही है। ये बड़ा दावा कर दिया है अखिलेश यादव ने। ब्रेकिंग न्यूज़ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव 2022, अखिलेश यादव ने रथ यात्रा से किया चुनाव का आगाज। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया इसका स्वागत। और इसी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश को केवल न्यायिक व्यवस्था बचा सकती है, देश बचाने के लिए होना होगा एक। ममता बनर्जी ने किया ये बड़ा ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आगामी चुनाव में सपा अपने गठबंधनों के साथ 350 सीटें जीतने जा रही है। अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। पार्टी छोटे दलों को साथ लेकर चलने का काम करेगी और जिसको भी बीजेपी को हराना है उसके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधनों के साथ 350 सीटें जीतने जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, अखिलेश यादव ने रथ यात्रा से किया चुनाव का आगाज। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रथ यात्रा से बुधवार को चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। वह लखनऊ से उन्नाव के लिए रथ लेकर निकले। रास्ते में सपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्नाव में अखिलेश यादव ग्राम सरौसा स्थित मनोहर लाल इंटर कॉलेज में पूर्व मंत्री मनोहर लाल की मूर्ति अनावरण करेंगे। इसके साथ ही सपा ने यूपी चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आगाज कर दिया। सपा रणनीतिकारों के अनुसार पहले चरण में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और कोविड अव्यवस्था को मुद्दा बनाया जाएगा। रथ यात्रा के दौरान इन मुद्दों को उठाया जाएगा और जनता से समर्थन मांगा जाएगा। साथ ही सपा सरकार में हुए कार्यों से जनता को वाकिफ कराया जाएगा। यह भी समझाया जाएगा कि भाजपा सरकार ने किस तरह से सपा शासनकाल में हुए कार्यों को अपनी उपलब्धि के रूप में भुना रही है। बुधवार की रथ यात्रा के बाद गाँव गाँव चलो अभियान शुरू होगा। इसमें अलग अलग गाँव की जिम्मेदारी पार्टी नेताओं को सौंपी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश को केवल न्यायिक व्यवस्था बचा सकती है, देश बचाने के लिए होना होगा एक। ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, मौका था शहीद दिवस का, लेकिन इस मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी कोविड-19 महामारी से निपटने, महंगाई, पेट्रोल डीजल बढ़ती कीमतों और पेगासस जैसे विषय पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। गौरतलब है कि शहीद दिवस को लेकर टीएमसी ने एक मेगा अभियान का आयोजन किया, जिस मौके पर ममता ने केंद्र को आड़े हाथों लिया। ममता ने कहा, देश को बचाना है तो न्यायिक व्यवस्था बचा सकती है, देश को बचाना है तो सबको एक होना होगा, वरना देश की जनता माफ नहीं करेगी। पेगासस जासूसी प्रकरण पर बोलते हुए ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा भारत को एक लोकतांत्रिक देश के बजाय एक निगरानी राज्य में बदलना चाहती है। ममता ने ईंधन का मसला और जासूसी मसले पर बोलते हुए कहा कि जासूसी पर खर्च के लिए ईंधन पर करों के माध्यम से केंद्र द्वारा एकत्र किया गया धन, बीजेपी भारत को लोकतांत्रिक देश के बजाय सर्विलांस स्टेट बनाना चाहती है। अपने संबोधन में ममता आरोप लगाती है कि हमारे फोन टैप किए जाते हैं, पेगासस खतरनाक और क्रूर है, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, आप जासूसी के लिए बहुत अधिक पैसा दे रहे हैं, मैंने अपना फोन प्लास्टर कर दिया है, हमें भी केंद्र पर प्लास्टर करना चाहिए, नहीं तो देश तबाह हो जाएगा। भाजपा ने संघीय ढांचे को उजाड़ दिया है। ममता ने यूपी की कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करते हुए कहा कि पूरे देश ने देखा क्या हुआ, किसान को सुनने को आप तैयार नहीं, तीनों काले कानून आज भी हैं। वहीं कोरोना को लेकर बोलते हुए ममता ने केंद्र की नीतियों की आलोचना की। ममता ने आरोप लगाया कि हमें जितनी वैक्सीन की जरूरत है हमें नहीं मिल रहा, दूसरी वेव अभी गई नहीं है, तीसरी की कोई तैयारी समझ नहीं आती। ममता ने अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर भी आरोप लगाया कि राज्यों को लेकर उनकी सरकार ने तमाम एजेंसियों को काम पर लगा दिया है, देश के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फोन टैपिंग विवाद पर बिहार की सियासत में भी उबाल, तेजस्वी का सरकार पर तीखा हमला, कांग्रेस नेता करेंगे राजभवन मार्च। जी हां दोस्तों, फोन टैपिंग विवाद पर देश की सियासत गर्म है। धीरे धीरे इसकी आंच राज्यों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसी की निजी जिंदगी में दखल देना खतरनाक है। तेजस्वी यादव ने महंगाई और फोन टैपिंग विवाद पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी की निजी जिंदगी में दखल देना और फोन टैपिंग करना बहुत ही खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेडरूम में कोई क्या कर रहा है, सरकार यह देखने लग जाए तो इससे खराब क्या हो सकता है। इस मामले पर सरकार को जवाब देनी चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने महंगाई के मामले पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भ्रष्ट डबल इंजन सरकार ने तेल, बीज, सिंचाई, जुताई, बुवाई, दवाई सहित सभी खाद्य पदार्थों को महंगा कर दिया है। देशवासियों को अब इस जुमलेबाज सरकार के हिंदू मुसलमान और छदवा राष्ट्रवाद के दुष्प्रचार के बहकावे में नहीं आकर जनहित से जुड़े असल मुद्दों पर सवाल जवाब करना ही होगा।
वहीं फोन टैपिंग मामले पर 22 जुलाई को बिहार कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन मार्च करने का ऐलान किया है। मंगलवार को इस बाबत प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने जानकारी दी। राठौड़ ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित अन्य प्रमुख नेताओं, पत्रकारों और न्यायाधीशों की फोन टैपिंग नागरिक अधिकारों का हनन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दिया ये ऑफर, विधानसभा उपचुनाव में नीतीश को दे सकते हैं मात। जी हां दोस्तों, बिहार में इस वक्त विधानसभा की 2 सीटें रिक्त हैं और इन पर उपचुनाव होंगे। वहीं उपचुनावों से पहले बिहार में नई सियासी बिछात बिछ चुकी है, वो राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा तैयार की गई है, जिसमें चिराग पासवान को नीतीश कुमार से अपनी सियासी दुश्मनी का बदला चुकता कर लेने की योजना तैयार की गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के प्रति चिराग पासवान के रवैये को हर कोई जानता है। कई मौकों पर चिराग खुलकर नीतीश कुमार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। हालिया दिनों में जैसे नीतीश कुमार से चिराग को सियासी मात मिली है, उसके बाद से चिराग पासवान नीतीश कुमार से अपना सियासी बदला लेने के लिए आतुर हैं। वहीं चिराग पासवान को भी अब यही मौका मिलता हुआ करीब नजर आ रहा है। वो है तेजस्वी यादव से चिराग पासवान को एक बड़ा ऑफर मिलना, जिससे कि चिराग पासवान अपना बदला पूरा करने के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू के सामने चुनावी मैदान में उतर सके। वैसे यह पूरा केस बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से संबंधित है। इनमें से ही एक सीट पर तेजस्वी यादव की ओर से चिराग पासवान को अपना उम्मीदवार उतारने का ऑफर दिया गया है। बता दें कि दरभंगा की कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारे का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया था। इसी प्रकार बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं भागलपुर की तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू के एमएलए मेवालाल चौधरी की भी बीते अप्रैल महीने में कोरोना महामारी की वजह से मौत हो गई थी। इस कारण बिहार में ये दोनों विधानसभा की सीटें रिक्त हो गई हैं। अब बिहार में इन दोनों विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि रिक्त ये दोनों 20 सीटें जेडीयू की कोटे की है। इस स्थिति में चिराग पासवान को कोई दिक्कत नहीं होगी कि वे यहां से तेजस्वी यादव के ऑफर को स्वीकार करते हुए अपना प्रत्याशी उतारे। यह अभी निश्चित नहीं है कि चिराग पासवान को तारपुर और कुशेश्वर स्थान में से कौन सी 20 सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। वैसे अब निर्णय चिराग पासवान के हाथ में है कि वे तेजस्वी यादव की मित्रता को मानते हुए भाजपा के सहयोगी जेडीयू के विरुद्ध अपना प्रत्याशी उतारते हैं या नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के संसद मार्च पर बोले राकेश टिकैत, हम जरूर जाएंगे चाहे गिरफ्तार कर ले पुलिस। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन एक बार फिर चर्चा में है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 22 जुलाई को संसद तक मार्च किया जाएगा। इसको लेकर बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज तक से बात की। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि अगर पुलिस परमिशन नहीं देती है तो कोई बात नहीं, हम जरूर जाएंगे चाहे हमें गिरफ्तार कर ले। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तो पूरी दुनिया में होते ही हैं, दिल्ली पुलिस जैसे चाहेगी हम उस शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम मार्च निकालें क्योंकि अभी सदन चल रहा है, लेकिन जब कृषि कानून संसद में ही बना है तो हम विरोध करने रामलीला मैदान या किसी और जगह क्यों जाएं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि क्या हम संसद पहुंचकर सत्ता परिवर्तन कर देंगे? ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन है, ये सांकेतिक होता है। संसद के पास हजारों लोग घूमते हैं, हम तो बताकर जा रहे हैं, हम सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताना चाहते हैं। अगर इससे आसान कोई तरीका हो तो हमें बता दीजिए। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को आखिरकार ऐसा क्या हुआ था? हमने तो इनसे रिंग रोड मांगी थी, लेकिन इन्होंने तब अनुमति नहीं दी। यही लाल किले पर ले गए थे, उन्होंने ही रास्ता बंद किया था और गांव के लोगों को रास्ते का पता नहीं था। गुरुवार के प्रदर्शन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हम संसद में शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे, पार्लियामेंट थाने के बाहर अपना मंच लगाएंगे और जब पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे, उसका तो समय भी निश्चित है। गौरतलब है कि पिछले करीब 1 साल से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बात हुई है, लेकिन लंबे वक्त से वो भी बंद है। किसान तीनों कानून वापस करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार पर इस पर राजी नहीं। करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली कूच करने निकला किसानों का काफिला पहुंचा पानीपत। चढ़ूनी बोले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के यमुनानगर से दिल्ली बॉर्डर कूच करने निकला किसानों का काफिला सोमवार को पानीपत पहुंचा। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में किसानों का जत्था पानीपत टोल प्लाजा पहुंचा। चढ़ूनी ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब मिशन उत्तर प्रदेश शुरू होगा, हम उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सस्पेंड होने से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सस्पेंड करने वालों का नुकसान हुआ है। सस्पेंड होने के बाद भी उनका काफिला बढ़ता जा रहा है। मुझे सस्पेंड करने वालों को जनता बुरा बता रही है। मैंने एक विचारधारा रखी थी, मैं अपनी विचारधारा पर अब भी कायम हूं। चढ़ूनी ने कहा कि निलंबन के बावजूद आंदोलन में उनकी भागीदारी पहले से ज्यादा रहेगी। सस्पेंशन के बावजूद भी किसान संयुक्त मोर्चा के हर आह्वान का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय लोगों में जोश और आक्रोश का जो मिश्रण देखा जा रहा है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ताजा बयान पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तंज भरे लहजे में कहा कि 11 दौर की बातचीत में तो
कृषि मंत्री किसानों को कृषि कानूनों के फायदे अब क्या बताएंगे। बीकेयू मान ग्रुप के सवाल पर चढ़ूनी भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह लोग गद्दार हैं, उनकी वजह से कृषि कानून लागू हुए हैं, वो अमेरिका से मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए। कृषि कानून रद्द होने से किसान वेंटिलेटर पर चला जाएगा। वेंटिलेटर से उतारने के लिए किसान की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। कृषि कानून रद्द करवाना ही इस आंदोलन और मेरी जिंदगी का भी लक्ष्य है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।